डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। अभी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के संबंध में अनेक स्टूडेंट्स को भ्रम हो रहा है। समस्या आ रही है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस प्रकार से बनाना है, तो उसको लेकर स्टूडेंट्स को क्लियरिटी हो, इसके लिए ये एक वीडियो मैसेज मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये देखें कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट वास्तविकता में होती क्या है। जब हम कोई एक कार्य करते हैं और उस कार्य को किसी एक्सपर्ट के साथ मिलकर करते हैं तो उसको हम सामान्य भाषा में प्रोजेक्ट कहते हैं। अभी जो आप लोग एग्ज़ाम जो आपको पेपर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और आप उनको जो अपनी बुक में से आंसर उसका लिख कर ला रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट नहीं कहलाता, वो एक असाइनमेंट है। वो आपको अभी नहीं देना है, आपको प्रोजेक्ट बनाना है। अब प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, तो उसके लिए आपको अपने क्षेत्र के किसी एक्सपर्ट से मिलना होगा और उस एक्सपर्ट से मिलकर उनको अपने इस विषय के संबंध में आप जब उनसे प्रश्न पूछेंगे और वो आपको उसका अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आंसर देंगे, तो उन आंसर्स को अच्छे तरीके से लिखकर जब आप जमा करते हैं तो वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाती है। अब एक और प्रश्न आता है कि हम उनसे पूछेंगे क्या, तो ऐसे में हमने अपनी ओर से एक 20 प्रश्नों का एक सेट बनाकर हम सभी स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। अलग अलग विषयों के अलग अलग क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस के सेट को लेकर अपने क्षेत्र के किसी भी एक्सपर्ट से मिलिए और कम से कम 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के उनसे समय लेकर और उनसे ये सारे सवाल करिए। जब वो आपको इसका अपने एक्सपीरियंस के साथ जवाब देंगे तो उन जवाब को आप जब अच्छे तरीके से लिखेंगे और उनको अपनी एक फ़ाइल बनाकर जमा करेंगे तो वो आपकी प्रोजेक्ट फाइल कहलाएगी। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। इस क्वेश्चंस के आधार पे जब आप सवाल करेंगे तो आपको भी ये सीखने को मिलेगा कि यदि हम इसको एक कैरियर के रूप में आगे अपनाते हैं तो हमें उसका कितना लाभ होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़कर उनको समझकर अपने एक्सपर्ट्स के साथ पूछिए और उनको अच्छे तरीके से लिखकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रूप में सबमिट करिए। आपको 50 पन्ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको ज़्यादा पेज लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस को अच्छे से पूछकर उनके 7 पेज, 8 पेज, 9 पेज, 10 पेज मैक्सिमम इसमें आप लिखकर दे सकते हैं। आप 5-6 स्टूडेंट्स मिलकर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। आप 5-6 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जाइए, एक्सपर्ट से समय लीजिए, उनसे समय लेने के बाद उनके साथ बैठकर इन क्वेश्चंस को पूछिए और जो वो आंसर दें उसको डायरी में वहीं पे थोड़ा सा नोट कर लीजिए और घर आकर अच्छे से उसको लिखकर और सबमिट कर दीजिए। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के पूर्व में आगे के आगे आपको 6-7 पेज जो प्रोजेक्ट के प्रोफार्मा है वो आपको लगाना है। उसमें आप एक्सपर्ट के सील साइन करवाइए, ये भी आपको लगाना है। अपने गाइड यानी जो आपके क्लास टीचर हैं या जो आपके प्रोजेक्ट एक्सपर्ट हैं उनके आप साइन कराइए और अपने स्वयं की साइन करिए। इस प्रकार से जब आप बना कर देंगे तो वो प्रोजेक्ट फाइल होगी और उसको अच्छे तरीके से कंसिडर किया जाएगा। अभी जो आप असाइनमेंट के रूप में जो दे रहे हैं उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपके मार्क्स कटे जाएंगे और यूनिवर्सिटी में ये फाइल आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से आप करें तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने प्रोजेक्ट फाइल को अच्छे तरीके से बनाएं। इसके लिए आपको समय और दिया जा रहा है महाविद्यालय द्वारा। आप 15 तारीख तक, 20 तारीख तक आप जमा करिए, कोई जल्दी नहीं है, पर अच्छे तरीके से बनाकर जब आप जमा करेंगे तो उसके आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आपको उसके मार्क्स भी मिलेंगे और वो एक अच्छे तरीके से आपको प्रोजेक्ट फाइल करने का एक अवसर भी मिलेगा। इसलिए मैं आपको पुनः यही कहूँगा कि प्रोजेक्ट फाइल के तरीके से बनाएंगे। ये जो हम क्वेश्चंस का हमने 20 क्वेश्चन का एक सेट दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दिया है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, एक्सपर्ट से टाइम लीजिए, ग्रुप में जाइए, उनसे पूछिए और उन सवालों के जवाब लिखकर और फाइल बनाकर आप जमा करिए। तो आपको एक प्रोजेक्ट करने में अच्छा भी लगेगा और उसके आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। तो इस मैसेज को अपने सभी फ्रेंड्स को बता दीजिए और इस तरीके से फाइल बनाकर कॉलेज में सबमिट करिए ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। अभी कॉलेज में जो फाइल लेकर आ रहे हैं हम उन बच्चों को वापस कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखकर, सुनकर और इस फाइल को बनाकर फिर कॉलेज में आप फाइल सबमिट करिए तो आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। थैंक यू।